गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आशा करता हूं आप सभी सही होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था, ये क्वेरीज थी कि जो एक्सपायरी की प्रॉब्लम होती है कॉस्मेटिक शॉप में, तो उस एक्सपायरी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है और एक्सपायरी माल होने से कैसा बचा जाए। तो उसी के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताने आया हूँ। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो भाई इसका सॉल्यूशन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि जैसे आप किसी मार्केट में, अपने मार्केट में या डिस्ट्रीब्यूटर से या किसी से भी सामान लेने जाएं, कहीं से भी सामान लें आप, तो सबसे पहले तो उसका एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट दोनों चेक करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दुकान वाले क्या करते हैं, आपको जो शुरू में पुराना माल देने की कोशिश करेंगे, तो आप उसकी मैन्युफैक्चर डेट देखें। अगर आपका जो सामान आप परचेज कर रहे हो और 1 साल पुराना मैन्युफैक्चर है, तब भी उसे ना लें। क्योंकि कॉस्मेटिक में क्या है, एक्सपायरी 3 साल 4 साल ऐसे आती है। तो आपको ऐसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि अभी तो इसमें 3 साल बाद होगी एक्सपायरी, और लेकिन उसमें 1 साल पहले ही निकल चुका है। तो कहीं वो 1 साल जो निकला है वो आपके काम का तो है नहीं। इसीलिए कोशिश करें कि प्रोडक्ट एकदम फ्रेश हो, 2 या 3 महीने में ही वो मैन्युफैक्चर हुआ हो, तो उसी से परचेज करें या ऐसा ही सामान लें। पहला सोल्यूशन तो आपके लिए ये है। और दूसरा ये है कि अगर आप जैसे नए शॉपकीपर हैं, आपने नई शॉप खोली है, तो शुरुआत में क्या है, अगर मान लो पैसा आपके पास ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि अगर मान ली यू आर लैकिंग अबाउट मनी, तो आप वैसे भी ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। लेकिन एवेंडेंस है अगर पैसे की, तो आप क्या बल्क में माल खरीदेंगे। तो शुरुआत में क्या है, बल्क में माल ना खरीदें। क्योंकि अब ऐसा है कि आपने बल्क में माल खरीद लिया और आपको पता नहीं है कि आपके एरिया में कौन सा सेल होगा। तो उसमें से क्या है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो मार्केट में नहीं चलेंगे, तो वो एक्सपायरी के पास पहुंच जाएंगे और वो ख़राब ही होंगे एंड में। तो इसीलिए कोशिश करें कि शुरुआत में वैरायटी बनाएं और थोड़ा थोड़ा ही खरीदें, सबके 2 3 4 पीस ऐसे खरीदें। तो ये भी एक अच्छा सॉल्यूशन है जो ये मैंने भी किया हुआ है। और एक काम आप कर सकते हैं कि इसके लिए एक डायरी मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आपके जो प्रोडक्ट होंगे जो एक्सपायरी के नज़दीक आने वाले हैं, उनकी एक्सपायरी लिख लें उसमें कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सपायरी होने वाला है। और कोशिश करें कि आपकी जो डिस्प्ले है और उस पर उन्हें पहले लगाएं। यानी कि जो प्रोडक्ट नियर एक्सपायरी हैं उनको पहले आप सेल करें, जो आप नए लेके आए उन्हें पीछे लगाएं, उन्हें बाद में सेल करें। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन है, जो सबसे बेस्ट रहता है अक्सर, वो मैं बताता हूँ कि मार्केट में, ऑल इंडिया में अक्सर मार्केट में 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक कटिंग का माल मिलता है और एक ऑथराइज डीलर से मिलता है। तो हो सकता है आपके यहाँ कटिंग के माल को कुछ और बोला जाता हो, हमारी तरफ यही बोला जाता है कटिंग का माल। तो इनमें डिफरेंस बता देता हूँ पहले। कटिंग का माल ये होता है कि इसमें आपको क्या जीएसटी नहीं मिलेगा, ना ही सामान की कोई गारंटी होगी, ना रिप्लेस होगा, एक्सचेंज भी नहीं होगा, वापस भी नहीं होगा। तो ये कटिंग का माल है। हाँ, इसमें एक ये फ़ायदा है कि ऑथराइज डीलर से आप लेंगे तो उससे थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, आपका बेनिफिट बढ़ सकता है, वो थोड़ा ही बहुत है। लेकिन जब कोई सामान आप ऑथराइज डीलर से लेंगे, जैसे चाहे हिमालय के प्रोडक्ट हो गए, निविया, पतंजलि, जो भी है, अगर आप इन चीज़ों को एक ऑथराइज डीलर से लेते हैं तो वो क्या है, आपका जैसे सामान एक्सपायरी हो जाता है तो या तो आपको एक्सचेंज करके दे देते हैं। ज़्यादातर तो एक्सचेंज ही कर लेते हैं, एक्सपायरी को अपने पास रख लेंगे और उसकी जगह नया सामान दे देंगे, या फिर आपके पैसे भी वापस कर देंगे। जैसे मैंने जो सामान लिया है वो मेरा सारा सामान ऑथराइज डीलर से ही मैंने लिया, कटिंग का माल नहीं लिया, क्योंकि मेरे को बेनिफिट नहीं देखना था। क्योंकि जैसे शुरुआत है तो अपना ये था कि माल एक्सपायरी ना हो, मान लो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ना निकले, इसीलिए मैंने सारा जितना भी प्रोडक्ट है वो ऑथराइज डीलर से ही लिया है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अपने यहाँ जो भी सामान लें वो ऑथराइज डीलर से लें, वो आपको वापस कर लेते हैं या तो एक्सचेंज करके दे देंगे। लेकिन इस चीज़ की सारी क्लियरिफिकेशन पहले ही कर लेना, वहाँ जाके आप बात कर लेना। ठीक है दोस्त। तो एंड में फिर कहूँगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।